नए व्यवस्था वहां भी लागू होती है, पहली बार सुनने में क्योंकि अभी तक तो आप लोग को बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, पहले भी पौने 2 महीना पहले, अभी भी 1.25 महीना होने जा रहा है, इसलिए मैं और रहस्य उद्घाटित करूंगा। पहले नहीं बोलता। जैसे कुछ हमारे पहले के जो मेरे आचार्य शिष्यों को पढ़ाए हूँ, साधु संत को या वैज्ञानिक प्रोफेसर को, पहले कोई आता है थोड़ा मैं बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, सबको नहीं बताता हूँ, धीरे धीरे। उसकी पाचन क्षमता बढ़ने के बाद धीरे धीरे जैसे कोई बीमार हो जाएगा। हाँ, वो कल भी आया, पहले भी कई बार बोला ना, संपूर्ण ब्रह्मांड और अनुपेक्षा में क्या, लोकानुपेक्षा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में क्या बचेगा बता? कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर कानून नहीं आएगा, संविधान नहीं आएगा, पाप नहीं आएगा, पुण्य नहीं आएगा। एकदम सब। लेकिन नयों के परिप्रेक्ष्य में हमने आज तक जाना ही नहीं। इसलिए तो मुझे कानून संविधान अति सरल लगते हैं, अति सरल। जो जिसको पढ़ने के लिए विदेश जाकर के लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो देश विदेश के कानून संविधान में क्या कमियां भी मुझे मालूम है, मैं लिख लिया हूँ अभी 25-26 हफ्ते पहले। अब सब भी कई किताब में बहुत मिली और बताता है, कॉलेज कोर्ट तक बता, जज को भी बताता, सब आते ना जज, यहाँ भी आते, सब उनको भी बताता। देखा, फिर यदि यथार्थ न्यायविद है वो अनेकांश से काम लेगा, फिर दोनों की तुलना करेगा, ये यथार्थ है उसका निर्णय लेगा। ये कानून और संविधान और व्यवहार तो आप लोग को बता दिया। अभी मैं थोड़ा गणित भी बताता हूँ, क्योंकि गणित मेरा प्रिय विषय है और विषय का अलौक गणित है। सामान्य जो स्कूल कॉलेज का भी गणित में उससे भी उच्च गणित है, अलौक गणित। मैं गणित में आ रहा हूँ। अभी देखा, X23 लिखो आप लोग को, X23 लिखो, मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ आप लोग को। लिखो, नोटबुक में लिखो, 123। इसमें डिजिट के अनुसार किसका कितना मूल्य है? डिजिट के अनुसार, स्थान मान के अनुसार। हाँ, तो हाँ, देखो, ये स्थान मान होने का ना मूल्य 1 का हो गया 100, 2 का 3 का केवल 3। स्थान मान अपने अपने पक्ष, जैसे यहाँ ना सापेक्ष नय से अर्थ कुछ, जो यथार्थ नय है अपने अपने स्थान में उसका मूल्य है ना। अभी देखा, मैं अभी कुछ बता देता हूँ। एक लिखो, हमारे जो अन्य साधु संत को वैज्ञानिक प्रोफेसर में गणित से ज्यादा पढ़ा, गणित और विज्ञान मुख्य मेरा रहेगा, गणित और विज्ञान, फिर उसके बाद में धर्म पढ़ाता है, क्योंकि धर्म तो ज्यादा कोई पढ़ते नहीं, थोड़ा बहुत गणित विज्ञान पढ़ते हैं और दूसरे पढ़ते हैं, तो उनके सब्जेक्ट में भी मैं उनको पढ़ाऊंगा, जो उनको जो मालूम है उस विषय में। एक हुआ, इसके पहले एक बिंदु रख लो, फिर एक पॉइंट दे दो, इधर पॉइंट। तो देखो, पहले 1 का मूल्य क्या था? 1 का मूल्य केवल 1, जो बाद में बना है 1 का क्या मूल्य? अब लोग को लेख तो नहीं, इसलिए समझ नहीं आता, बोल नहीं पाते, सामान्य गणित भी। लेखो, 1 का मूल्य केवल 1 और उसके पहले 0 रख लिए और वो 1 बिंदु रख लिए, तो उस 1 का मूल्य क्या हो गया? 0.1। का 1 भाग हो गया, 100 को उत्तर करके 1 भाग पे आ गया। देखा ये नया, इसलिए जो बार बार कहा जाता है सापेक्ष और निरपेक्ष। केवल 1 रखा गया, 123 बोला, वहां मूल्य हो गया 100। यदि 1 करोड़ 23 में बोलूंगा तो वहां 1 का मूल्य क्या होगा? 1 करोड़। सापेक्ष। वहां
जो बीच में जो डिजिट है, वो डिजिट के कारण उसका मूल्य बढ़ गया। समझ आ रहा कुछ? हाँ, क्योंकि हम यदि विभिन्न दृष्टिकोण से, नया और अनेकांत का मतलब है विभिन्न दृष्टिकोण से जानना। नो एवरी साइड ऑफ व्यू पॉइंट, कोई भी विषय को संपूर्ण व्यू पॉइंट से जानना, ये नया है, अनेकांत है। ये हुआ। अभी देखा, अभी व्यवहार में तो मैं बताता हूं, अभी इसको ही व्यवहार में मैं बताता हूं। मान लो दादा, लड़का, पोता ये है, तो देखा परस्पर जो और परपोता भी है, तो देखा इनमें से कोई पिता भी है और कोई पुत्र भी हो जाता है। वहां जो 3-4 पीढ़ी है, 4 पीढ़ी में एक साथ क्या हो गया? तो परपोता क्या बच्चा, पोता क्या बन गया? तो वही एक अपेक्षा बड़ा हो गया, एक अपेक्षा छोटा हो गया, है ना? और निरपेक्ष से माने कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, हठग्राही कैसे बोलेंगे या मानेंगे तो सत्य निकलेंगे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल पिता की अपेक्षा, पिता अपेक्षा, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, दशरथ की अपेक्षा राम पुत्र थे, परंतु रावण की अपेक्षा भी पुत्र है, सीता की अपेक्षा भी पुत्र है क्या? लवकुश का पुत्र है क्या? नहीं, यह अपेक्षा चेंज हो। इसी प्रकार लोक में आप जितना व्यवहार करते हो, ये माता, ये पिता, ये शत्रु, ये मित्र, ये सब ऐसे सापेक्ष। और वहां पहला आया था जो प्रमाण है, केवल ज्ञान है, वो प्रमाण में सब एक साथ गर्भित हो जाते हैं, वहां कोई विरोध नहीं होता। ये सापेक्ष निरपेक्ष भी वस्तुतः हम सद्भस्त जैसी लोग, केवल ज्ञान में तो सब एक साथ प्रतिभाषित होता है। वहां एक श्लोक मैं बोलता हूं ना बार बार, अभी वैज्ञानिक अग्रवाल साहब उनका प्रिय विषय ये है, तो इसलिए वो जब आते हैं उनको वो रहते हुए मैं ज्यादा बताता हूँ, क्योंकि लोग को पढ़ा में आप लोग को भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं स्टैंडर्ड उपेक्षा बोलता हूँ, नहीं तो एक पंडित ध्यान जैसे होगा। स्टैंडर्ड के अनुसार बताना, अपने अपने योग्यता के अनुसार। उदयति नयसी अस्तमेति प्रमाण कुछ तो भांति जानते निक्षेप चक्र। केवल ज्ञान में ये नहीं होता है, केवल ज्ञान परम प्रमाण ज्ञान है। हम वो दिव्य ध्वनि से भले बोलते हैं नए सापेक्ष, परंतु जानते हैं प्रमाण से, युगपत समस्त ज्ञान को एक साथ जानते हैं। ये हो गया। दूसरा, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ? समता। ये सब जानने के बाद भी हमें कैसे साम्य भाव में रहना चाहिए? समता, साम्य भाव। जिसमें अभी एक कविता अभी बाहर के पहले एक कविता बनी है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे ही मानता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब छद्मस्त अवस्था में राम थे या कोई तीर्थंकर थे, तो छद्मस्त अवस्था में जैसे वो माता पिता भाई बंधु ये तो संभव है व्यवहार से, परंतु जब वो सिद्ध हुए तो उनका कोई इसी प्रकार अपेक्षा रहा क्या? ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये हमारा देश है, उनका देश है, ये कुछ रहता है क्या? नहीं। वहाँ ऐसे समता सुखामृत पायो पियो, पायो जीवन में समता सुखामृत पायो, पायो जीवन में समता सुखामृत पायो। और एक विषय बोलता है, इसमें इस संबंध बहुत लिखा हूँ गद्य पद्य में। कल एक व्यक्ति आए थे, वो कुछ हटग्राही संकीर्ण थे,
हाँ, अहंकारी थे, तथापि मैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। साम्य भाव से उनका मैं निरसन किया। इन लोग को जानते कैसे तो कोई क्या राजस्थान सरकार के वो जो ये है क्या है असल टैक्स ऑफिसर है ना, तो फिर मैं उनको समता से उसका निरसन किया, उनके समस्त एकांत महत्व को अभिप्राय को खंडन, फिर मैं सोचा देखा समता में कितनी शक्ति है। उनका हर पक्ष को मैं नकार दिया, काट दिया और हाथ उठा करके स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसी के ऊपर है, उनके ही एक वाक्य के ऊपर फिर ये लिखा। चलो अब बताऊंगा बाद में कभी संदर्भ कौन सा सब। पहले ही जब मैं ये प्रारंभ का अवसर बताया था, अनादिकाल से जीव अज्ञान मोह से ग्रसित है, तो अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी जो क्षमता के अनुसार तो सोचेगा बोलेगा। तो ये सब जानने के बाद ऐसे समता भाव आता है। देखो समाहित है परम साधना, परम साध्य में पायो। माने वो ये सिद्ध करे थे, तीर्थंकर के जिले के साधु संत तक सब सांप्रदायिक है, मैं ही निरपेक्ष सांप्रदायिक रहित तो। पहला ही प्रश्न किया कि आपके पास पैमाना क्या है। पहली बात कौन सांप्रदायिक है, वो असांप्रदायिक, आपके पैमाना क्या है, पहले ये बताओ। वो गड़बड़ आ गया शायद उनको स्पष्ट नहीं अभी सांप्रदायिक एकांत में जो अभी चल रहा है ना, एकांत नहीं को पकड़िए हटक जाइए। समता में नहीं है राग द्वेष मोह, असत्य दुराग्रह कोई पायो आकर्षण विकर्षण द्वंद न होते, ना होते विकार भी कोई पायो जीवन। उपेक्षा अपेक्षा प्रतीक्षा न होती, ना होती चिंता भी कोई पायो अहंकार ममकार दीनता न शाये, ना रहे कलमश कोई पायो अपना पराया भेदभाव मिटे है, शत्रु मित्र न रहे कोई पायो हानि लाभ का विकल्प न होए, संकल्प सभी नश जाए पायो स्वपर अनादर आप मानते रहित, वीतराग विज्ञानमय हुई पायो ख्याति पूजा लाभ आसक्ति रहित, यथार्थ मुमुक्षु पदा होई पायो स्वयं में पूर्णता बाह्य से शून्यता, चिदानंद रूप हुई द्रव्य भाव नो कर्म रहित, निज शुद्धात्मा रूप जो हुई आत्मविश्वास ज्ञान चारित्रमय व्रतमिति गुप्ति रूप
सहिष्णुतादि समाई। यह ही मोक्ष मार्ग तन मन स्वास्थ्य उपाय आत्म की स्वस्थ दशा होई। तीर्थंकर उपदिष्ट रहस्य यह है कनक का सर्वस्व होई। जिसमें समाहित है परम साधना परम साध्य में पायो। हिरणमगरी सेक्टर 11 दिनांक 13/8/2014 प्रातः 9:37 से ये कविता पढ़ी। हाँ देखा, मैं अभी तो गणित का नंबर दिया था। जैसे 123 में तीन छोटा अंक है कि नहीं, परंतु इंडिविजुअल में 1, 2, 3 अलग है तो 3 बड़ा है। समझ आया ना। इसी प्रकार विवक्षावशतः सापेक्ष दृष्टि से संदर्भ के अनुसार एक विषय मुख्य हो जाता है, वही विषय कभी गौण भी हो जाता है। ये होता है। हाँ, विवक्षावशत। जैसे मैं एक छोटा सा सामान्य उदाहरण देता हूं। जब एक गरीब परिवार का लड़का है, उसकी शादी होती है तो जाएगा न कोई राजा का की जाती है क्या? वो गरीब परिवार का ही लड़का, शादी किसके है? हाँ, वो जुलूस बिंदु किसकी निकलती है? इसी प्रकार जब व्यवहार नय का कथन होता है वहां व्यवहार मुख्य होता है और निश्चय वहां गौण हो जाता है, और जहां निश्चय नय का कथन होता है वहां व्यवहार गौण हो जाता है। परंतु निरपेक्ष होने पर जैसे 123, यदि तीनों नंबर निरपेक्ष है तो 123 बनेंगे? नहीं बनेंगे। सापेक्ष होने पर वही नंबर में गुणवत्ता आ जाती है डीजीटी के अनुसार। ऐसे ही एक नय है आगे, अथ परोक्ष ज्ञानम अनुमान निर्दिशति। एक साथ आप लोग को ब्रह्मांड का हर ज्ञान का ज्ञानार्जन करे हो। नय ज्ञान के माध्यम से तर्क ज्ञान, कानून, संविधान, व्यवहार ज्ञान, स्वज्ञान और पर ज्ञान, इस सब जम जानी जयतीवो इंद्रिय बाबार कायची ठाही तम अनुमान भनंती तम नय बहुविहम जानम। आगे परोक्ष ज्ञान अनुमान का स्वरूप कहते हैं। इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टाओं से जो जीव को जानता है वह अनुमान ज्ञान है। यह भी नय है, इसके अनेक भेद हैं। जीव द्रव्य इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, किंतु जिस शरीर में जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है। उस शरीर में आँख, नाक, कान वगैरह इंद्रियां होती है। उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूंघता है, जानता है, हाथ पैर हिलाता है, चलता फिरता है, बातचीत करता है, बुलाने से आ जाता है। इन सब चेष्टाओं को देखकर हम ये जान लेते हैं कि इस शरीर में जीव है। यही अनुमान ज्ञान है। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, तथा जो सिद्ध करने के लिए इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती, तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं। और जो साध्य के होने पर ही होता है, उसके अभाव में नहीं होता, उसे साधन कहते हैं। जैसे इस पर्वत पर आग है क्योंकि धुआं उठ रहा है, जैसे रसोई घर, यह अनुमान ज्ञान है। इसमें आग साध्य है, धुआं साधन, और धुआं साधन है, क्योंकि आग के होने पर ही धुआं होता है और आग के अभाव में नहीं होता। अतः धुआं को देखकर आग को जान लेना अनुमान ज्ञान है। इस अनुमान के अनेक भेद परीक्षा मुक्त वगैरह में बतलाए हैं, अथवा परोक्ष ज्ञान के स्मृति, तथ्य विज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये अनेक भेद
यहाँ ग्रंथकार ने अनुमान ज्ञान को जो नए बतलाया है तो एक नई सी बात प्रतीत होती है, क्योंकि अकलंक देव वगैरह ने अनुमान ज्ञान को परोक्ष प्रमाण के भेदों में ही गिनाया है और अन्य किसी भी आचार्य ने उसे नए नहीं बतलाया। किंतु जब नए हेतुवाद है तो अनुमान भी नए रूप ही बैठता है। इसके लिए अष्ट सहस्त्री की कारिका 106 देखना चाहिए। यहाँ भी मनोविज्ञान भी है, नए ज्ञान भी है, आगम ज्ञान भी है। ये विषय सरल है। कल का विषय बहुत गहन कठिन था, आज का विषय बहुत सरल परंतु जीवन उपयोगी। कल का विषय अत्यंत गहन सूक्ष्म व्यापक ब्रह्मांड ज्ञान था। आज जो विषय है ये नए ज्ञान, तर्क ज्ञान और बॉडी लैंग्वेज सामर्थ्य के साथ द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मैंने इसके ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ, सर्वांग वैज्ञानिक गवेषणा। तो उसमें मैंने सिद्ध किया हूँ केवल फेस नहीं है, our face, our tracking every action और all the index of mind and body। मैं उसमें सिद्ध किया हूँ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है कि केवल हमारा चेहरा ही हमारा मन का दर्पण नहीं है, हमारा चेहरा भी, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, हमारा ड्रेस, हमारा चयन, हम कौन सा कपड़ा चयन करते हैं, कौन सा कलर चयन करते हैं, किस प्रकार हम बैठते हैं, चलते हैं, ये सब हमारा मनोभाव को प्रदर्शित करता है। वही विषय यहाँ पर बताया गया। दूसरा यहाँ पर बताया गया तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान। तर्क या अनुमान ज्ञान माने क्या? माने जैसे धुआं और अग्नि का संपर्क, बिना धुआं तो अग्नि संभव है, बिना धुआं निर्धुम अग्नि, परंतु जहां धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी। जो अभी कल परसों कुछ दिन पहले लिंग बताया था, लिंग माने चिन्ह, बाह्य कारण, निमित्त उस लिंग में आता है। तो अभी इस विषय को बता रहे हैं। देखो सामान्य लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये आगम में सब ज्ञान है। सामान्य लोग क्या है, सामान्य कुछ रीति रिवाज, पूजा पाठ या पर्व त्योहार, धर्म, धार्मिक क्रियाकांडों के धर्म मानकर बैठते, जो धर्म का बहुत सामान्य प्राथमिक पक्ष है, प्राथमिक पक्ष, बहुत ज्यादा प्राथमिक पक्ष। वो प्राथमिक चाहिए, जैसे स्कूल में जाते प्रेयर करते हैं वो चाहिए, परंतु इतना ही सब नहीं है। देखा आप लोग अभी जो जब से पढ़ रहे हो, द्रव्य संग्रह पढ़े, अभी भी पढ़े हो, प्राय करके इसको धर्म रूप में जो एकदम अननोन पर्सन है वो इसको धर्म रूप में जान सकता है, मान सकता है। ये तो भगवान का नाम ही नहीं आया, भगवान का भी नाम नहीं, यहाँ क्या कानून, यहाँ क्या संविधान, यहाँ क्या अणु, यहाँ परमाणु, ये ब्रह्मांड, ये क्या ये सब पढ़ रहे पढ़ा रहे, ये कौन सा धर्म हो गया? अलग रामायण, अलग रामायण, राम रामायण। यही तो आत्मा को जानने के लिए, स्वशक्ति को जानने के लिए, हाँ, ये ब्रह्मांड का भी ज्ञान चाहिए। और इसमें हम स्वयं द्रव्य है ना, और अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत पर्याय से युक्त हम है ना, तो उसको जानना तो ये जरूरी है ना। हाँ हाँ, वही स्वयं हम आत्मा की महत्ता समझ आ गई है। उसको बिना जाने धर्म थोड़े, उसको बिना जाने, उसके बिना सब कुछ कानून हो सकता है, व्यापार हो सकता है, संविधान हो सकता है, लड़ाई झड़ाई, अन्य कुछ हो सकता है, पर धर्म तो नहीं। मैं के बिना धर्म नहीं होगा। और सब कुछ हो सकता है, वो चक्रवर्ती भी बन सकता है, एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, बाप, माँ, शत्रु, मित्र बन सकता है, पर धार्मिक बन नहीं सकता। मैं बिना धर्म ही नहीं, धार्मिक ही नहीं बन सकता। सब मैं के लिए। अभी बताए जम जान जय जीव इंद्रिय बाबार काय तथा ही, व्यवहार से जीव अनादिकाल से शरीर से युक्त है, एक इंद्रिय से लेकर 14वें गुण स्थान तक। तो जो काय की चेष्टा से जीव है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं केवल अनुमान से,
परंतु रियल हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जीव अमूर्ति का द्रव्य है। अमूर्ति का द्रव्य के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। तो ये जो वैज्ञानिक से लेकर के दार्शनिक कानूनविद से लेकर के सामान्य लोग जो जानते हैं ये जीव कैसे, केवल अनुमान से। मैं अभी कुछ दिन पहले बताया ना, अभी 4-5 दिन पहले, बाद में वैज्ञानिक अग्रवाल साहब और डॉक्टर नारायण कश्यप भी आए थे। उस दिन में बताया था, भले बड़े से बड़े डॉक्टर हो, बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक हो, बड़े से बड़े कानूनविद हो, केवल इतना ही सिद्ध कर सकता अनुमान से ये जीव है। खाता है, पीता है, मारता है, पीटता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, या दान करता है, पुण्य करता है, चलता है, फिरता है, इतना ही। ये क्या, ये सब ज्ञान कौन सा ज्ञान? अनुमान ज्ञान। ये रियल ज्ञान नहीं है। रियल ज्ञान पहले ही आ गया कई बार, प्रत्यक्ष ज्ञान, मनातीत ज्ञान, केवल ज्ञान। क्योंकि हम अमूर्ति का द्रव्य है और अनंत गुण अनंत शक्तियों का अखंड पिंड है, इसलिए उस अनंत गुणों को, अनंत शक्तियों को जानने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को धर्म के साथ अन्य विषय बताऊंगा, मैं पहले ही बता दिया हूं। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग या चार्वाक या सामान्य लोग या संविधान में, कानून में, राजनीति में, ये सब जो कुछ है सब अनुमान ज्ञान तक का और परोक्ष ज्ञान तक है। जितना ज्ञान मैंने वैज्ञानिक ज्ञान से लेकर के सब ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अनुमान ज्ञान या परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, सकल ज्ञान नहीं। जब जान दे जीव इंद्रिय बाबर काय तथ्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मेडिकल साइंस के अनुसार बताता हूं। ये रोगी या स्वस्थ कैसे वो लगाते? वैद्य लोग को नारी से या आधुनिक उपकरण से। वो जो सब कुछ नारी से लेकर उपकरण क्या है, ये जीव का शुद्ध स्वरूप है क्या? नारी भी हो या श्वास क्रिया भी हो, क्या जीव का शुद्ध स्वरूप है क्या? या सामान्य थर्मामीटर से लेकर के जो बड़े बड़े जो यंत्र है, वो भी क्या अमूर्त का आत्मा को जान सकते हैं उसके माध्यम से? इसलिए मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद से लेकर जो सब ज्ञान सब परोक्ष ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान नहीं, ये शरीर का ज्ञान हो गया। अभी कानून का लेता हूं, संविधान का। कानून और संविधान में कोई व्यक्ति जो मारता है, पीटता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वो जो शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया है उसके योग्य वो दंडित करते हैं, है ना? ये हुआ। तो ये सब ज्ञान क्या हुआ? ये अनुमान ज्ञान, शरीर आश्रित ज्ञान। इसलिए ये ज्ञान क्या? आंशिक ज्ञान हुआ कि परम ज्ञान हुआ? इसलिए आंशिक ज्ञान सब क्या है? नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान। जम जाने दे। और मैं कुछ आप लोगों को, क्योंकि इस संबंध भी मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखा भी है इसके ऊपर। सर्वांग विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषणा, सब ये स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान, मंत्र विज्ञान, ऐसे बहुत इस संबंध में मेरा ग्रंथ है। मुझे भी पता चल जाता है। दूसरों मुझे हाथ देखना भी आवश्यक नहीं करती। हस्तरेखा, हस्तरेखा में नहीं देखता, बिना देखे में एक सेकंड में बहुत कुछ दूसरों के भाव और व्यवहार और भविष्य जान लेता। एक सेकंड में सबका जान लेता है, सबका, आपका ही नहीं, सबका जान लेता हूँ, सबका जान लेता। ये भी पहले थोड़ा बहुत बताता था, पर तो अभी छोड़ दिया 7-8 वर्ष से। स्वयं में लीन हो जाना, आत्मा में लीन हो जाए, कशा को क्या करना, समाधि। पर भावना अच्छी है, समाधि के लिए तो पूछ रहे हैं। तो कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ हमारे आचार्य ने बताया,
वर्तमान जिसको विदेश के कीरों से लेकर के अभी तक वहां के जो शरीर विज्ञानी से लेकर डॉक्टर, मनोविज्ञानी और भविष्यवेत्ता भी इसका अवलंबन ले रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में है, और मैं तो 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ गया था इस सामुद्रिक शास्त्र। और अभी लगभग कई वर्ष पहले मैंने लिख लिया हूँ, 14-15 वर्ष पहले प्रकाशित हो गया इतना बड़ा ग्रंथ, जिसके ऊपर हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर की भी कमिटी है, वो मेरे पास आए थे आड़ में, वो ब्रह्मांड चर्चा करने के लिए ब्रह्मांड के बारे में, तो फोटो भी छपाई की जाऊंगा और विवरण भी। तो ये देखो हमारे आचार्य कितने बड़े सामुद्रिक शास्त्री भी है, मनोविज्ञानी भी, यो मैं बता रहा हूँ। और ये सब है परंतु सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता, ये मैं बता रहा हूँ। जीव भी इंद्रिय व्यापार काय से चाहिए, हमारे इंद्रियों के व्यापार प्रवृत्ति से भी हमारा अंतरंग का भाव प्रकट होता है। यहाँ तक कि आंख से भी, वो आंख से किस प्रकार देखता है। इतना नहीं, एक दिन में बताया था, आंखों से जो निकलने वाला आंसू से पता चल जाता कि इसका भाव क्या है, ये क्रोधी है, चोर है, डाकू है, कामी है, क्या। क्योंकि जिस प्रकार हम सोचते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार पता चलता कि ये जिंदा है और ये जीव है। ये सब ज्ञान कैसे हुआ? व्यवहार से पता चला। परंतु सिद्ध भगवान को कोई जान सकता, कोई यंत्र से, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई सामुद्रिक शास्त्री, कोई मनोविज्ञानी जान सकता है क्या? ये नहीं जान सकता, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। भौतिक शरीर, इंद्रिया, मन और तद्योग क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं, वो अमूर्तिक है, तो जान पाएंगे क्या? इसलिए सर्वज्ञ ज्ञान को या आत्मा को जानने के लिए क्या जाए? अनुमान ज्ञान नहीं, मनातीत ज्ञान, केवल ज्ञान चाहिए, प्रमाण ज्ञान चाहिए। जम जान जय जीव इंद्रिय व्यापार काय शिक्षा में, इंद्रियों के व्यापार माने व्यापार, व्यापार माने बिजनेस नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ का शब्द इसलिए मैं अभी भी बोला, पहले भी कई बार बोला, व्यापारी व्यापारी बिजनेस नहीं है, प्रवृत्ति, वर्क, एक्शन। ये व्यापार, इंद्रिय व्यापार, इंद्रियों के व्यापार। हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस समय में हमारी आंखों की चमक और क्रिया प्रतिक्रिया भी अलग होगा। ये सब अभी मैं पहले से जानता था, अभी मुझे जो वैज्ञानिक चलने से ज्यादा पता चला। ये सब अभी आता है, वैज्ञानिक। इन लोगों को भी मैं कभी कभी इन लोग को बैठते ना, इन लोग को भी बताता था, सब बैठते हैं हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चर आते हैं, वो भी है, साधु ब्रह्मचारी सब बताते, मैं सब बताता हूँ, पढ़ा था। ये विज्ञान भी चिन्ह लगेगा, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ, सब तो नहीं बताऊंगा, बताऊँ तो फिर ये तो महीना यही विषय चलेगा। तो भी मैं बता देता हूँ, जो जैन धर्म में लिखा हुआ हर विषय कितने वैज्ञानिक, कितना फरवर और कितने वैज्ञानिक अनुसंधान कितना श्रेष्ठ होता जा रहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति उसकी आंखों से ही वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक उपकरण से पता चल जाएगा कि ये दुष्ट या दुर्जन या कामी या भद्र या झूठ बोलना क्या सही है। अभी अभी गाड़िया वर्ष में बहुत कुछ आया था, मैं देखा था, थोड़ा थोड़ा इन लोग को भी देखे, इन लोग को भी देखे, ये पता चल जाता है। और देखा हमारे यहाँ धर्म भी है कि नहीं, स्वयं भगवान की जो मूर्ति है वही बता देना, नासा जो दृष्टि, पद्मासन, हाथ के ऊपर हाथ, ये सब के आप लोग भक्तंबर में पढ़े होंगे, पुराने में पढ़ेंगे। क्या जो अंतरंग भाव को हमारी शारीरिक क्रियाओं से हम अनुमान से पता लगाता है कि नहीं? इस भार में एक आध उदाहरण दे देता हूं। यदि कोई निर्मल और शांत रूप से आपको एक टक्स में देख रहा है, वो प्रामाणिक व्यक्ति होगा, वो प्रामाणिक व्यक्ति होगा। उसके मन में खोटा भाव और चोरी प्रकृति ये भाव नहीं होगा, दुष्टता नहीं होगी। यदि वो शांत सरल रूप आपको एक टक्स देख रहा है,
ऐसे कर रहा है तो जानना चाहिए उसमें कोई ना कोई चोरी जाके बात हटक जाए, कुछ न कुछ भाव है। सब है। और आलू पढ़ने तो इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ लो, बहुत लिखा, बहुत लिखा। हंसी में भी जिनके हंसी, जैसे हमारे तीर्थंकरी की प्रश्नता की आया अलग, और रावण जो हंसता था, कंस, हिटलर या दुष्ट दुर्जन, इसमें हंसी में भी अंतर पड़ा। वो अभिमान से है, अहंकार से, हाँ वो भी है। उसके जो चेहरा और तेज और उसकी जो स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया में अंतर पड़ा, अलग पड़ा। जैसे आप लोग को सबको मेरी हंसी अच्छी लगती कि नहीं, सब बोलते हैं मेरी हंसी अच्छी लगती, सब बोलते हैं। यदि मैं दिखावा रूप में या दूसरों को मोहित करने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, या काम विकास से, या दुष्ट भाव संस्था, वो अलग विकृत पता चल जाता है। यहाँ तक कि ये लाई डिटेक्टर से भी पता चल जाता है। मैं खुद परीक्षण किया हूँ हमारे साधु के माध्यम से। मैं ग्रीन पार्क डॉक्टर DCJ ने किया। वो बाद में साधु बने, यहीं बने थे 1996 में। वीर दादा उनका नाम रखा गया, पद ने दिखा थी, मुझे आचार्य पद में हुई थी। ये गुजरात के हैं, क्या नाम है, जिनको चर्मरोग हो गया था, रवि नंदी। उस समय हमारे संग ब्रह्मचारी थे। तो मैं और हमारे संघ को मैं लेकर गया था, किस प्रकार भाव में परिवर्तन होने पर हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, और वो यंत्र से पता चलता है। तो मैं ग्रीन पर में सब साधु को लेकर गया था दिखाने के लिए। फिर मैं उनको लेटाया, फिर ये सब मैं उनको कुछ प्रश्न किया। प्रश्न करने के बाद जो उनके भाव में उत्तर आया, वो जो फिर तरंग आती है और वहाँ ऐसे रेखा खींच जाती है, वो अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। देखा, और मेरा शकुन विज्ञान इतना बड़ा है, उसमें मैं लिखा हूँ सब विभिन्न रोग, मृत्यु, ये वो भाव, सब बहुत लिखा ये है। और इसी प्रकार ये हम कैसे जानते हैं? अनुमान ज्ञान से। तम अनुमान बनते। हाँ, अभी थोड़ा सही हो गए शायद। हाँ, तम अनुमान बनते। ये सब क्या अनुमान? तो इसलिए विज्ञान ज्ञान से लेकर के मनोविज्ञान तक ये सब क्या ज्ञान है? अनुमान ज्ञान। पूर्ण यथार्थ ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो परम शुद्ध आत्म तत्व, जो अमूर्त जो तत्व को किसी भी यंत्र, किसी भी इंद्रियों से हम जान सकते क्या? समझ आ रहा है? कैसे? तम अनुमान भनई तम्पी नय बहुव्यम दान। और वो भी विभिन्न नय, विभिन्न उपाय है। हाँ, इंद्रिय व्यापार काय चेष्टा भी, इंद्रिय व्यापार और काय चेष्टा से, जैसे मैं अभी इसको विज्ञान में थोड़ा बताता हूँ, सूक्ष्म विज्ञान में। अभी भी आ रहा था भ्रूण के बारे में, और मैं जो सूक्ष्म विज्ञान भी पढ़ा हूँ, डार्विन के सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, DNA RNA सिद्धांत, जो सूक्ष्म विज्ञान है वो थोड़ा मैं बताता हूँ। इस तो हमारे वैज्ञानिक शिष्य रहते मैं ज्यादा बताता हूँ, अभी वो कोई नहीं है तो मैं कम बता रहा हूँ, उन लोग रहने पर ज्यादा बताता हूँ। अभी मैं ये इसको बताता हूँ। पहले मैं विज्ञान के जो ये है, जो पहले 200 करोड़ वर्ष पहले, विज्ञान के मत के अनुसार 200 करोड़ वर्ष पहले रासायनिक क्रिया से एक कोशीय जीव की उत्पत्ति हुई, जहां केवल एक कोश था। परंतु उनको कैसे वैज्ञानिकों को पता चला कि उसमें कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हुई। कैसी क्रिया प्रतिक्रिया? जो ये देखिए ज्ञान कितना कहां कहां जोड़ता है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये सब मुझे जो ज्यादा डिटेल ज्ञान हुआ सूत्रों पर धर्म में है, परंतु ज्यादा करें मुझे विज्ञान से हुआ और हो रहा है। इसलिए कोई कुछ बोले तो भी मैं विज्ञान पढ़ता और वैज्ञानिक नहीं देखता हूँ।
वैश्या भी सत्य को बोलती है, क्या बोलती है? अरे सत्य तुम बहुत पक्षपात करते हो, अपने पति को छोड़ कर किसके साथ तुम संभोग करते हो? देखो मैं कितनी उदार हूँ, जो भी मुझे रुपया देते सबके साथ में बोल सकती हूँ। अभी देखा विज्ञान में यही विषय, विज्ञान में भी है, मन विज्ञान भी है, शरीर विज्ञान में। पहले सूक्ष्म विज्ञान में जाता हूँ। 200 वर्ष पहले जीव की ऐसे वैज्ञानिक अनुसार मेरी किताब तो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी, आप लोग पढ़ने में तो सूचना रूप में बता रहा हूँ। इस समय बहुत डिटेल लिखा हूँ, सैकड़ों हजार पेज की किताबें है। तो वहां पहले जब जीव की सृष्टि हुई वहां कंपन थोड़ा हुआ। हमारा हाथ में पहले हल्का सा कंपन होता है एक सेल, फिर 100 सेल से कंपन होता है, फिर पूरा शरीर में कंपन होता है, फिर आगे जाके श्वास किया, फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये जो कंपन देखा है ना, काय कमी है ना, फिर आगे वो सेल से डिवीजन होता है, डिवाइडेड होता है, डिवीजन होकर के फिर वो अन्य जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही रोगाणु में भी ऐसे होता है, जो रोग होता है ना, टीबी, मलेरिया, ये सब ऐसे ही होता है। थोड़े रोगाणु प्रवेश होता है, फिर वो डिवीजन होते जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे होकर वो हुआ। अभी फिर ये हुआ, फिर अभी मैं इसको भ्रूण में लेता हूँ। भ्रूण में वैज्ञानिक अनुसार हमारे जैन धर्म में भी है, भगवती आराधना में और मेरी किताबें में लिखा हूँ। भ्रूण में भी ऐसे होता है, जब रजबीज मिलते हैं तो निश्चित समय में जो विग्रह जीव आता है उसके बाद वहाँ कलोल होता है, वहाँ कंपन होता है, फिर रासायनिक प्रक्रिया होती है, फिर शरीर बनता है। हमारे जैन धर्म में भी और विज्ञान में तब ये पता चलता है हाँ ये इसमें जीव है, ये शरीर के। इसी प्रकार मेडिकल साइंस में भी जब तक हाथ में कंपन नहीं है, नाड़ी में कंपन नहीं है या श्वास क्रिया नहीं है तो क्या बोलते हैं? तो हो गया ना। तो ये सब ज्ञान क्या हुआ? सब व्यवहार ज्ञान, नया ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं। परंतु तो भी सांसारिक जीव, व्यावहारिक जीव को जानने के लिए ये माध्यम है। और ये भी विविध प्रकार, यहाँ बताया गया ना, नाना बहुभी नाना, ये भी विभिन्न उपाय देश में अभी बताया। हम यंत्रों से या इंद्रियों से, नाड़ी से ये सब पता लगाते हैं। इंद्रिय व्यापार काय चेष्टा भी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्र, जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्र के माध्यम से और मनसा व्यापार और मन के व्यापार जो विचार हम करते हैं, इन व्यापारों से गमनागमनादि लक्षण है। और स्थूल रूप में सूक्ष्म तो मैंने बता दिया, और चलता है, फिरता है, बढ़ता है, उड़ता है, ये तो अति स्थूल है क्रिया। और आंतरिक क्रिया ये है जो मैंने जो बताया सूक्ष्म क्रिया। इन सब से गमनादि लक्षण काय चेष्टा भी शरीराकार विशेष है, और शरीर के आकार निगोद से लेकर 14 गुणस्थान तक का शरीर का आकार होता है ना। ये विषय आज में मैं बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ। हाँ से लेकर वहां तक का शरीर आकार विशेष जीव आत्मा यत जानाती, कैसे जाना जाता है? ये शरीर से सहित जीव को, संसारी जीव को हम व्यवहार से जानते हैं, नय से जानते हैं, इंद्रियों से या यंत्रों से जानते हैं। आत्मा यत जानती तमपि अनुमान नयम ज्ञान भनति कथति, ये सबको क्या बताएगा? अनुमान नया ज्ञान। तो आप लोग को अभी पता चला, कानून, संविधान, विज्ञान, राजनीति, व्यवहार, डॉक्टरी, ये सब ज्ञान नया ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, परम ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? ये पहले भी आ गया है, परंतु उसका ही खुलासा भी विस्तार से। इसलिए परम विज्ञान क्या है? आध्यात्मिक। इसके आगे कोई परम विज्ञान और संविधान नहीं है। इसके ऊपर भी कविता भी है और लिखा भी बहुत है। अथवा इंद्रियाणम स्वस्नादिना व्यापार विषय स्वस्न रसन
गंध वर्ण शब्द रूपा ते जीव यत जानति तत् अनुमान ज्ञान कथयति। ये जो स्वस्न रसन घ्राण चक्षु करना आदि से युक्त जीव है, ये प्राकर के हर धर्मावलंबी मानते हैं, सार्वत्रिक मानता है, वैज्ञानिक मानते हैं, सब धर्मावलंबी मानते हैं। क्यों? उसका कारण ये स्थूल है और प्रायोगिक है और प्रत्यक्ष है। हाँ, इतना है, जैन धर्म में प्राचीन काल से लिखा हुआ हमारे सिद्धांत करने बड़े बड़े ग्रंथ में कि एकंद्रीय जीव, ये वैज्ञानिक लोग को पहले नहीं जानते थे, जगदीश चंद्र बोस के बाद में पेड़ एकंद्रीय माना गया और पूरा डिटेल हो गया। परंतु अभी मैं खुद जगदीश चंद्र बोस की किताब में पढ़ा हूं, उनके सिद्धांत में वो धातु को भी जीव मानते थे, धातु को, परंतु पूर्ण सिद्ध नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। और अभी भी वैज्ञानिक लोग को कुछ अनुमान लगा रहे हैं। तो ये देखो, एक इंद्रिय से लेकर मनुष्य तक ये ज्ञान कैसे हो रहा है? शरीर से हो रहा है ना, इंद्रिय से हो रहा है ना, इसलिए इसको कोई नहीं नकारते, कोई नहीं नकारते, सब मानते हैं। समय दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुसलमान है, कोई है, पक्ष प्रतिपक्ष, सब मानते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? व्यवहार प्रत्यक्ष, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार प्रचलन का ज्ञान। इसके बिना व्यवहार भी नहीं चलता है, ये पहले भी आ गया था। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमान, अभी बता रहे हैं अनुमान क्या है। साधनात् साध्य विज्ञान, साधना और साध्य, साधना माने क्या और साध्य माने क्या? जिससे कार्य का संपादन होता है वो साधन, और जो कार्य हुआ वो हुआ साधन। जैसे आप लोग कई बार छोटे से उदाहरण दिया, जैसे भोजन बनाने के लिए बर्तन, आग, पात्र, व्यक्ति, ये सब क्या हुआ? और भोजन बनाना क्या हुआ? साध्य। इसी प्रकार अग्नि का, अग्नि दूर में अग्नि है, परंतु अग्नि दिखाई नहीं देती, परंतु धुआं दिखाई देता है, तो क्या पता चलता है कि वहां ये क्या हुआ? साध्य ज्ञान, अनुमान ज्ञान। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चलता है, फिरता है, खाता है, बोलता है, तो हम इंद्रियों ज्ञान से हम पता लगाता है ये व्यक्ति जीवित है। इसी प्रकार हर विषय में जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। और कथनचित बताऊं, अनुमान जो सही अनुमान प्राक सत्य निकलता है, सत्य निकलता है, असत्य नहीं निकलता है। परंतु परम सत्य तो नहीं, परंतु सत्य ही निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम एकदम अति स्थूल उदाहरण देता हूं, एकदम ह्यूमिडिटी है, पसीना निकल रहा है, बेचैन हो रही है, शरीर गर्म हो गया, तो अनुमान लग जाता कि नहीं? वो भी, और वर्षा भी होगी। यदि सबको हो रहा है, किसको बुखार भी नहीं है, तो क्या लगेगा? अनुमान से भी होता है। इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं मनोविज्ञान में बताता हूं, कोई चीज को फेंक रहा है, मार रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो क्या जानना चाहिए? अभी विक्षुब्ध है, या पागला है, या क्रोधी है, या अशांत है। मान लो घर में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में जैसे मान लो कि कोई ऑफिस में काम करता है और उससे बड़ा कोई बॉस है, तो उसको तो कुछ जो ही नहीं बोल पाएगा, और बॉस ने डांटा तो उसको तो डांट नहीं सकता, घर में आकर के पत्नी उड़ा देगा। फिर पत्नी क्या करेंगे? फिर बच्चों को डांटेंगे, फिर बालों के बच्चे नहीं कोई नहीं तो बर्तन को फेंकेंगे। तो पता चलता कि नहीं? ये अनुमान से लगता है। तो ऐसे साधना तो साध्य विज्ञान अनुमानम, ये अनुमान। इसलिए मनोविज्ञान में पता चल जाता है किसका भाव कैसे है, वो किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार उठता है, किस प्रकार बोलता है, उसकी शारीरिक क्रिया
और बांटने की क्रिया से उसके मनोभाव को पता लगा लेते हैं। और अभी चित्र से फोन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोले, पूछ लो, वो आने वाले चित्र से कुछ लोग को कल शायद आएंगे। हाँ हाँ, और पूछ लो कब आओगे, और भोजन की व्यवस्था के लिए बोल दो। बोले कि मैं आचार्य के पास ही बोला हूँ, आप आचार्य पढ़ा रहे हैं। वो हमारे भक्त लोग है, बहुत सेवा करते हैं, लाखों का रुपया खर्च करते हैं। हाँ, चित्र के मणि बदल देते से बहुत युवक है और बहुत सेवा, बहुत व्यवस्था करते हैं। हाँ 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 हाँ, धनराज जैसे दानी थे, जैसे ये थे ना, उनके बच्चे भी ऐसे हैं। 1954 में 2 साल वह नौकरी की। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? हाँ 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 हाँ, क्या बोल दिया, क्या बोले? कोई 50 मेंबर आएंगे नहीं। हाँ, और भोजन वगैरह के लिए, भोजन के लिए पूछ लिए। हाँ हाँ, भोजन कल शाम। अच्छा, जब बच्चे आ रहे होंगे, हाँ, उधर दर्शन करने देते, यहाँ दर्शन करके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बोल दिया मुझे। हाँ चलो, हाँ हाँ चलो। तो ये देखो, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, और साध्य क्या, जो इष्ट हम जो चाहिए, और अबाधित जो बाधित नहीं हो, और अबाधितम असिद्धम साध्यम, साध्य विज्ञा, साध्य बिना अभिनाभावित्व निश्चित हेतु। ये विषय हर दृष्टि में ये महत्वपूर्ण है, व्यवहार में बहुत ज्यादा है। हेतु माने कारण, रीजन, रीजन, हेतु माने बिना कारण, बिना साधन साध्य की सिद्धि नहीं होती है। साध्य अभिनाभावित्व निश्चित हेतु, जो साध्य को निश्चित रूप में सिद्ध करेगा, माने साध्य संपादन करेगा, उसको हेतु कहते हैं, माने कारण कहते हैं। जैसे भोजन के लिए यदि आग, पानी, बर्तन, व्यक्ति नहीं है तो भोजन बनेगा क्या? उसको साधन चाहिए ना। इसी पर मोक्ष के लिए सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चाहिए, शुभ पूजा चाहिए, शुद्ध पूजो चाहिए, ध्यान, अध्ययन, तप, ये सब चाहिए। इसके बिना क्या मोक्ष मिलेगा क्या? केवल मोक्ष मोक्ष बोलने से मिल जाएगा क्या? नहीं। इसी प्रकार हर कार्य साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। बिना साधन कोई कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। और वो जो साधन है, जो कारण है, उसको क्या बोला जाता है? हेतु। हेतु माने हेल्पिंग रीजन, रीजन। यथा पर्वतो अयम अग्निमान धूमत्पात महानसवत् इत्यादि अनुमानम ज्ञानम तदपि नयम। महानस माने क्या है? महानसवत्, महानस, इसको अर्थ मालूम है? शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को भी मैं पढ़ाया नहीं है। नहीं, वो अलग है, ये अलग है। यहाँ महानस माने रसोई घर, पाकशाला, कुकिंग रूम, किचन। ये तो ये ऑर्डिनरी संस्कृत है, ये आगम संस्कृत नहीं है, ये आगम की संस्कृत नहीं है। आगम संस्कृत इससे भी कठिन है। महानसम, जैसे हमारे शास्त्र में आप व्यवहार में देखो, जैसे कोई खाना बना रहा है लकड़ी से, कोयला से, तो क्या पहले पहले धुआं निकलता है कि नहीं? तो पता चलता है वहां भोजन बन रहा है। जैसे इधर आप लोग को बाती बनाते तो दूर से पता चलता है कि नहीं धुआं निकल रहा है? तो क्या बात है? हाँ, खुशबू भी आती है। और गुड़ भी बने तो बहुत खुशबू आती है। गुड़ बनाते ना, बहुत दूर तक खुशबू आती है, बहुत। हाँ, इसी प्रकार जैसे कुछ फूल भी है, दिखाई नहीं देता है, हाँ, परंतु खुशबू आती, तो अनुमान क्या लगाता है? यहाँ फूल है। और बदबू आती है तो भी अनुमान लगाता है यहाँ कुछ भी गंदगी है, शब है। तो ये सब क्या ज्ञान हुआ? अनुमान ज्ञान। अभी मैं आप लोग कुछ विज्ञान का भी बताता हूँ, मेडिकल साइंस का भी बताता हूँ। अनुमान ज्ञान पहले जितने जो अनुसंधान होते हैं, डॉक्टरी हो, मेडिकल साइंस में हो, विज्ञान में, अन्य फिजिक्स, केमिस्ट्री में,
पहले अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस से फिर प्रयोग करते हैं, फिर प्रयोग करने के बाद ला सूत्र निकालते हैं। जैसे मैं एक आधो उदाहरण दे देता हूं, ऐसे आप लोग को भी जानते हैं, तो मैं ऑर्डिनरी उदाहरण देता हूं। ये चेचक या जो कुत्ता काटने पर जो रोग हो जाता है, कुत्ता काटने पर रेबीज, तो कैसे ये जैसे जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, या ये जो मलेरिया है, ये पहले वो विभिन्न उपाय देखते हैं, तो कोई लक्षण या उपचार नहीं होता, फिर अनुमान लगाते हैं, उन लोग को अनुमान लगाते हैं। जैसे फार्म एक उदाहरण देता हूँ, चेचक रोग, ये आप लोग को जानते हो, इसे सरल उदाहरण देता हूँ। चेचक, ये चेचक रोग क्यों हुआ, फिर धीरे धीरे पता चला एक गाय में इस रोग था और उसका ये लग गया यहाँ, हाँ वो पीप लग गया तो ये सही हो गया। अरे ये क्यों हुआ, ये क्या है? फिर जैसे बेरीबेरी रोग हो गया, अरे ये क्यों हुआ? फिर वो नींबू वगैरह कुछ ले लिए, या जो चावल उसमें जो पीला जो ऊपर का कवर रहता है ना, लाल वो छिलका, वो खाने पर ये रोग दूर हो गया। ऐसे फिर वो अनुमान लगा, अच्छा इसके कारण शायद ये हुआ होगा। फिर उसका अनुसंधान हुआ, अनुसंधान का हाँ ये बेरी रोग होता है जो रिफाइन अनाज खाते हैं, जो स्वयं को आधुनिक बताने के लिए हम पढ़े लिखे हैं, हम आधुनिक है, हम सेठी है, तो हम चावलों को एकदम फाइन करके सफेद करके खाएंगे, उनको ये रोग होता है। बाद में लाल चावल की खिचड़ी खाते हैं। हाँ दे दो इनको। ये जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, डॉक्टरी अनुसंधान और जो वैद्य का अनुसंधान ऐसे होता है। जैसे और मैं अभी बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले प्रोफेसर प्रभात, बीना और मैं ऊपर हम लोग घूम रहे थे, तो उनको कुछ जो समस्या है उसके बारे में पहले तो मैं बताया, फिर आप ये खाते हो, हाँ तो ये है, फिर मैं वो कुछ त्याग कर लिए, हाँ आप जो खट्टी चीज खाते हो, बेसन खाते हो, उड़द खाते हो, इसके खाइए। फिर मैं आगे और के बोला जो आप जैसे बना हुआ खाते हो, ये भी जो विभिन्न रोग के लिए कारण में बहुत लिखा हूं, हिंसा तो होती है उससे भी। फिर वो बोले हाँ गुरुदेव सही है। तो ये सब पहले अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, फिर उसके बाद वो सिद्ध किया जाता है। जैसे मैं और कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे जो शकुन है, शकुन विज्ञान कि वर्षा होगी या नहीं होगी, भूकंप आएगा, ये होगा, ये सब, क्योंकि इसके बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मेरा अध्ययन अभी इसका चल रहा है। हमारे वैज्ञानिक शिष्यों को पूछता हूँ, परंतु वो लोग तो ज्यादा कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, बहुत थोड़ा देते हैं इन लोग के सामने भी। और मैं जो वैज्ञानिक चैनल और विदेश साहित्य पढ़कर मैं अभी इसके ऊपर मैं किताब भी लिख रहा हूँ, अनुसूलित रहस्यों का रहस्य उद्घाटन, जो विश्व प्रसिद्ध जितना अनुसूलित रहस्य है उसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ। कुछ भी है, जैसे अभी एक एरोप्लेन कहाँ गायब होगा पता नहीं चला, उसके बारे में, बरमुड़ा में जो जहाज गायब हो जाते पता नहीं चलता है, ये सब, या भूत और प्रेत, ये सब के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ ना जब आएगा पता जो होता है वही। परंतु जो सामान्य लोग जानते मानते झूठ है, वो मानुष्य के विकार भयाल, परंतु रियल भूत प्रेत होते हैं। 4 प्रकार निकाय जीव है ना, इसमें एक निकाय जीव है ना, तो ये अनुमान से फिर वो सिद्ध किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ जीव जंतु में विशेष क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, बमंडर आने वाला है, अतिवृष्टि आने वाला है, एकदम सही आता है। जो वैज्ञानिक उपकरण अभी तक काम नहीं कर पाया, खुद मेरे कुछ वैज्ञानिक शिष्य इसी विभाग के वो भी फेल हो जाते, परंतु एकदम वो सही है, एकदम सही, एकदम पक्षी बड़े वैज्ञानिक हैं।
एकदम, हाँ हाँ एकदम 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 एकदम, हाँ है सत्य। जो पहले जो इन लोग को था बराहवीर और बाघुरी क्या बोलते हैं, माघ बाघुरी, अभी बड़े बड़े देश में जैसे वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं, और अरब रुपया के जो वैज्ञानिकों को पकड़े फेल हो जाते हैं, और यंत्र बनाते बड़े बड़े वो भी सब फेल हो जाते हैं। पर तो ये सही होता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ जो हाँ होता है गर्भ सब इतना बड़ा गर्भ मेरा इतना बड़ा यहाँ नहीं दिया 2 बार समझ गया इसमें लिखा हूँ। तो इसलिए सही अनुमान भी सत्य सिद्ध होते हैं। आदिवासी लोग बहुत डरते हैं। हाँ एक बार क्या हुआ, एक आदिवासी की लड़की देखने के लिए जा रहे थे, तो एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठ करके एक पक्षी बोल रहा था, तो उसने कहा इस डाल को काट के लाओ, और फिर उसको छील के देखा तो उसने एक कीड़ा था, उसने बोला जिस लड़की को देखने जा रहे हैं वो गर्भिणी है, उसमें गर्भ है, इसलिए वो वापस चले गए। अच्छा, इन लोग को अभी इतने वर्ष में मेरे कितने अनुमान स्वप्न सत्य निकले हैं? नमस्ते। आपने अभी तक जितने अनुमान स्वप्न देखे हैं वो 100% सत्य निकले हैं। अभी तक गुरुदेव हमको कई तो ऐसे कि हमको बताते नहीं गुरुदेव, मैं समय आने से बताऊंगा, और समय जब आता है रिजल्ट आ जाता है फिर बोलते देखो मैंने उस दिन क्या कहा था, ये उसका परिणाम है, ये हुआ है। इसलिए हमारे जो आचार्य लिखना कुछ भी गलती नहीं। भले हम लोग को अज्ञानता है, हम लोग को समझ नहीं पाते हैं, हमारा क्षोभ सब कम है, परंतु जो आचार्य ने लिखा कुछ भी गलती नहीं, सब भले आधुनिक ज्ञान वैज्ञान कानून ये सब सत्य सिद्ध हो जाते हैं, परंतु जो हमारे आचार्य जो लिखा सर्वज्ञ जो देखा एकदम असत्य। हाँ ऐसा कहा जाता है कि जो रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे जाते हैं वो सही निकलते हैं, जो पहले देखे जाते हैं वो नहीं होते हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ है मेरा, 2 बार समझ गया है। किस पर नहीं है जी, किस पर नहीं है ये आप बोलो। मैं तो कई दिन से इन लोगों को हमारे दिगंबर सत्तामा देश से वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को पूछता हूँ, मुझे किस विषय में लिख रहा बताओ, क्या नया विषय बोल रहा है, मैं ही बार बार पूछता हूँ। हाँ ये बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा हनुमंत और हिना ये सब दाही ने भले परवा के देना। एकदम एकदम है, एकदम है एकदम आपकी बहुत कविताएं जो एग्रीकल्चर में हाँ एकदम एकदम उसी के हिसाब से कृषि करते एकदम सही है, एकदम सही है। बादली जब शनिवार को आएगी तो हाँ सब सारे घाट जेठ के जार पहली मौसम विज्ञानी है, मौसम के अनुसार पहली बारिश में साल सफेद भर जाएंगे लेकिन अकाल पड़ेगा एकदम पहले एकदम शुक्रवार की बादली रही शनिचर झाड़ गाग कहे सुन गागिनी बंदा एकदम 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 हाँ यही देखो, ये सब यही ज्ञान है, ये सब सपनों शकुन ये सब ज्ञान किसमें, इस अनुमान ज्ञान, ये नए ज्ञान के अंतर्गत है। ये लोग व्यवहार देखो ये सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप लोग पता चला ग्रंथ में क्या नहीं है। एकदम, इसलिए मैं विज्ञान ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे तो प्राचीन ग्रंथ में जो लिखा हुआ मैं उसको आधुनिक दृष्टि में लिखूँ और पढ़ाऊँ, और जिसके कारण सब हो रहा है ऑटोमेटिक। हम लोग देखते तो मैं तो दादा देश बैठ गया हूँ, निकम्मा जैसे हो गया, तो भी अपना काम चल रहा है देश विदेश में, कैसे हो रहा है ना कोई बायक कोई बोली रुपया पैसा आडम्बर कुछ भी नहीं, तो भी ये सब कैसे हो रहा है। हाँ पुण्य भी है, अच्छी भावना से पुण्य बंद होता है ना, पुण्य भी है। हाँ अभी प्रोफेसर प्रभात का फोन आ गया था, वो रिजर्वेशन हो गया है, वो आने के लिए यहाँ उत्सुक भी है, हम लोग के भाव व्यवहार यहाँ सब परिस्थिति देख करके। हाँ और बोले वहाँ तो बहुत ठंडा, बहुत अच्छा वातावरण, या तो गर्मी या तो बरसात। मैं आ रहा हूँ, टिकट मिल गया है,
मैं 28 तारीख को सुबह तक आ जा रहा वो बोलते हैं यहाँ आते तो इतने विविध पक्षी देखने को मिलते, वहाँ अभी भी बोले कौवे भी नहीं देखने को मिलते, इतने है ही नहीं कौवे खाली। दिल्ली में रहते ना, दिल्ली के पास है, थोड़ा बहुत कबूतर दिखते, बाकी कोई पक्षी दिखते नहीं। देखो समझ आ गया, अति नयम, ये सब नय ज्ञान, परोक्ष ज्ञानम बहुविधम अनेक प्रकारम श्रुति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदम जाने ही। देखो मैं ये भी सभी कई बार बताया था, अभी आ गया। परोक्ष ज्ञान क्या है? बहुविध अनेक प्रकार, क्या? स्मृति याद रखना। मैं कई बार बोला ये सब कौन सा ज्ञान? मत ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ये आप लोग तत्व सूत्र में भी पढ़े होंगे। इसलिए केवल जैसे स्कूल कॉलेज में ये केवल याद कर लिए, कोई आत्मकल्याण नहीं हो जाने वाले हैं। ये सब अनुमान ज्ञान में आता है, परंतु ये जरूरी भी है, जरूरी भी है, आगे बढ़ेंगे, ये प्राथमिक है। परंतु इसमें ही संतुष्ट होकर और घमंड करने लगे, अहंकार करने लगे, हाँ मुझे तो ज्ञान है, मैं तो याद कर लेता हूँ, मैं प्रवचन कर लेता हूँ, मैं किताब लिख लेता हूँ, घमंड हो गया। ये तो केवल साधन अहंकार नहीं करना, इसमें नहीं रहना। ये क्या अनंतवा भाग ज्ञान नहीं है, हम तो केवल ज्ञानी है। मैं कौन? देखो स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान भेद जानी, ये सब परोक्ष ज्ञान है। तर्क भी है, अनुमान है, स्मृति भी है, ये सब परोक्ष ज्ञान किसका अंतर्गत आता है? मति ज्ञान के अंतर्गत। 14 महीना पहले भी पढ़ा था, कविता के माध्यम मेरी खुद कविता। इसलिए ये जो ज्ञान को, अनुमान ज्ञान को फिर क्या करना पड़ेगा? सही ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा। जैसे नाड़ी ज्ञान से या अन्य ज्ञान, ये क्या हुआ? साधन, साध्य क्या? आत्मा। हाँ, तो ये जो स्मृति आदि ज्ञान, अनुमान ज्ञान, उसको परोक्ष ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान माना आत्मज्ञान। हाँ, आत्मा का अनुभव, आत्मा का कल्याण, उस ज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बनेगा क्या? शुद्ध ज्ञान। जो शुद्ध ज्ञान, जो अभी कुछ दिन पहले बताया था, केवल ज्ञान के बाद बड़ा ज्ञान कौन सा? शुद्ध ज्ञान। वो शुद्ध ज्ञान से फिर हमको मिलेगा केवल ज्ञान। फिर केवल अनुमान ज्ञान, तो तर्क ज्ञान, लौकिक को पढ़े कर ज्ञान, या थोड़ा धार्मिक पढ़े करके घमंड करना, दूसरों को नीचा दिखाना, वाद विवाद करना, ईर्षा द्वेष करना, फिर वो पतन का कारण बन जाएगा। हाँ, समय भी हो गया। देखा तो अनुमान ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब ज्ञान। इसलिए जो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी यहाँ आ गया, केवल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की नॉलेज नहीं है कि नहीं? क्यों? ये सब कौन सा ज्ञान हुआ? मत ज्ञान और परोक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान। तो 5 ज्ञान में कौन से ज्ञान के अंतर्गत आ गया? मत ज्ञान के अंतर्गत। अभी शुद्ध ज्ञान भी हुआ क्या? शुद्ध ज्ञान तब होगा जब हम साध्या करेंगे, माने स्व अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का कल्याण। यदि हम धार्मिक ज्ञान भी करके लड़ाई झगड़ा करते, नीचे को नीचा दिखाते, पंथ मतों को लेकर के ईर्ष्या द्वेष न करें, तो क्या हमारे आत्मकल्याण के लिए काम में आएगा? क्या वो तो और आत्मपतन के कारण बन जाएगा। समझ आए ना? तो इसलिए मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर शुद्ध ज्ञान से क्या बनेगा? केवल ज्ञान। समझ आ रहा? इसलिए सब किस में जोड़ना है? स्वयं में, स्व आत्मकल्याण में जोड़ना है। बोधि समाधि
आज मैं वो मुकेश को बोला हूँ, जैसे अभी मेरे बहुत शिष्य आ रहे हैं परिश्रमों में भी, यदि आवश्यकता होगी तो मेरे कोई शिष्य